हेलो क्लास 10। आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर सबको मिलता है 100% क्वेश्चन के सलूशन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके आगे के क्वेश्चन के सलूशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें करना क्या है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यानी कि हमें पहले ये चेक करना है कि इसका जो रूट्स है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, उसको फाइंड आउट करने का क्या मेथड है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमें ax² प्लस bx प्लस c होता है। इससे और इसको अगर कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू देखिए 2 है, b की वैल्यू कितनी है -3 है, और c की वैल्यू कितनी है 5 है। अब इसको चेक करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पता करनी होती है। जैसे d की वैल्यू पता करनी होती है, वो क्या होता है b² माइनस 4ac होता है। अगर ये वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है तो 2 रियल रूट्स होते हैं, 2 रियल रूट्स होते हैं, और वो दोनों रूट डिस्टिंक्ट भी होते हैं। अगर इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 होती है, यानी d की वैल्यू, यानी इसको कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू आती है b² 4ac की वैल्यू अगर 0 के इक्वल पाती है तो 2 सेम रूट मिलते हैं, सेम यानी इक्वल रूट्स मिलते हैं। और अगर d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो नो रियल रूट्स मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया कि किस किस कंडीशन में कैसे कैसे रूट्स मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको देखिए चेक करके बताना है कि इसके रूट्स कैसे हैं, इसका नेचर कैसा है, और अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो उसका रूट्स फाइंड भी आउट भी करेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर इसको कंपेरिजन करें तो a इज इक्वल टू 2 मिलेगा, b इज इक्वल टू क्या मिलेगा -3, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, और c इज इक्वल टू आपको मिलेगा 5। तो चेक करते हैं d की वैल्यू, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² माइनस 4ac, b की वैल्यू -3 है तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, -4, a की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू ये मैंने कर दिया। जिस तरह ध्यान से इसको देखिए, c की वैल्यू 5 है ना, सॉरी 2 है, और ये c की वैल्यू 5 है। ठीक है, c के प्लेस पे 5 रखना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखिए 3 3 जा 9, ये निगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 2 जा 10 और 10 4 जा 40 हो गया। तो ये वैल्यू जो आई है वो आपकी -31 आई है, और ये लेस देन क्या हो गया 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो गई। तो नो रियल रूट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। यहाँ इस कंडीशन में नो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, तो जब रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो इसे हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। जब रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तभी हमें इसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड जो है, इसको भी आपको चेक करना है कि रियल रूट्स फाइंड आउट हो रहे हैं कि नहीं। अगर रियल रूट्स फाइंड आउट हो रहे हैं तो उसको सॉल्व भी करना है। तो देखिए, हम पहले d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट b का स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ b की वैल्यू कितनी है, ये है -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a की वैल्यू है 3 और इंटू सी की वैल्यू है 4। तो इसकी वैल्यू चेक करते हैं। देखिए, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। तो ये देखिए आ गया, और ये 16 3 जा 48। तो 48 माइनस 48, d की वैल्यू क्या मिला 0, और जब d की वैल्यू 0 मिलती है तो 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं, 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं। ठीक है, तो 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं, तो इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से फाइंड आउट कर लेते हैं। सो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a
बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है देखिए -4√3, ये हो गया, प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, ए की वैल्यू कितनी है 3 है। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, देखिए डी की वैल्यू ही ये वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0, देखिए यहाँ पे 0 आई है, ये डी है ना b² -4ac की वैल्यू 0 आई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 3×2 = 6 और ये वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2×2 = 4, 2×3 = 6। तो देखिए यहाँ पर क्या आपको मिला 2√3 अपॉन 3, यही 2 बार आएगा क्योंकि 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। तो ये आपके रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड बच्चों देखिए आपके स्क्रीन पर है, इसमें भी आपको चेक करना है कि इसके कैसे रियल रूट्स हैं, नेचर चेक करना है। अगर रूट्स जो हैं अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उन रूट्स को फाइंड आउट भी करना है। तो देखिए अगर हम इस स्टैंडर्ड फार्मूला ax² + bx + c = 0 से कंपैरिजन करते हैं तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 2, b की वैल्यू मिलेगी -6 और c की वैल्यू मिलेगी 3। तो हम डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, b² -4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। b की वैल्यू -6 है तो -6 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 2 × c की वैल्यू 3। इसको सिंप्लीफाई करते 6 6 = 36 और ये हो जाएगा 3 2 = 6 6 4 = 24। तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 12 और ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिली तो क्या मिलेगा 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। तो रूट्स मिल गए तो इसको बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है x = -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a होता है बच्चों। b की वैल्यू देखिए कितनी है -6 तो -6 प्लस माइनस √b² की वैल्यू हम लोग ने फाइंड आउट की है, b² -4ac की वैल्यू फाइंड आउट किया गया है, वो आया है 12 और अपॉन 2 × a की वैल्यू 2। तो देखिए इस तरह से ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2√3 अपॉन 4। यहाँ से हम क्या कर लेंगे 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, तो 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 2 = 4 तो x की वैल्यू मिल जाएगी 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो देखिए दो अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट मिले हैं, एक 3 प्लस √3 अपॉन 2 और दूसरा 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो दो डिस्टिंक्ट रूट आपको इस तरह से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। देखिए ध्यान देना है आपको कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं। तो बच्चों ध्यान से अगर देखिए तो कि 2 इक्वल रूट्स जब होते हैं तो उसकी कंडीशन ये होती है कि d की वैल्यू यानी b² -4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, तभी 2 इक्वल रूट्स आते हैं। तो इसमें दिया है कि 2 इक्वल रूट्स हैं, यानी इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 0 के इक्वल होगी। अब देखिए b की वैल्यू को अगर हम लें तो b के प्लेस पर क्या है k है, तो यहाँ लिखेंगे k का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू c की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। बहुत ही सिंपल है, k² मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 = 6 6 4 = 24 -24 इज इक्वल टू 0। k² इज इक्वल टू 24।
माइनस को राइट साइड में ट्रांसफर करें तो प्लस हो जाएगा। k इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 24, और अगर हम इसका प्राइम फैक्टोराइजेशन करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 3। स्क्वायर रूट पता करेंगे तो ये पेयर एक बनेगा, इसका पेयर नहीं बनेगा, तो k इज इक्वल टू आपको फाइंड हो जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। 3 2 जा 6 और ये आ गया बाहर। तो इस तरह से k की दो वैल्यू हो सकती हैं, या तो प्लस 2 अंडर रूट 3 या फिर माइनस 2 अंडर रूट 6। तो इस तरह से k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसी तरह से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में अभी नहीं लिखा है इसको। k x को मल्टीप्लाई करते हैं x से तो क्या मिलेगा, k x स्क्वायर मिल जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2k x मिलेगा और प्लस 6 मिलेगा इज इक्वल टू 0। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर देखा जाए तो ये देखिए एक्स स्क्वायर x है, तो a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है k, b की वैल्यू कितनी आई है देखिए माइनस 2k, और c की वैल्यू कितनी आई है 6। देखिए यहाँ से c की वैल्यू है, x का कोफिशिएंट b की वैल्यू होता है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, तो ये वैल्यू दी गई है। इसके भी दो इक्वल रूट्स हैं, सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है माइनस 2k का स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने, माइनस 4a की वैल्यू कितनी है k, और c की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ से स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 4k स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 4 जा 24 माइनस 24k मिलेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं बच्चों कि 4k कॉमन ले लेते हैं, तो 4k कॉमन लिखेंगे तो यहाँ मिलेगा k माइनस 4 6 जा 24 इज इक्वल टू 0। 4 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो k इज इक्वल टू मिलेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इसमें से या तो k इज इक्वल टू 0 होगा और k इज इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, k की वैल्यू दो ठो आएगी, या तो 0 या तो 6। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब ये पूछा है कि क्या रेक्टेंगुलर मैंग्रोव्स पॉसिबल है जिसकी लेंथ क्या है उसके ब्रेथ की डबल है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो दोनों की लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करिए, जबकि उस मैंग्रोव्स की जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ आपकी हो जाएगी 2x मीटर। बाई क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव गिवन है और वो कितनी है 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ की वैल्यू कितनी है 2x और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है x है, मल्टीप्लाई करेंगे 800 के इक्वल कर देंगे। यहाँ से देखिए जरा 2x स्क्वायर 800 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 0। ठीक, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हम पहले ये चेक करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसी आ रही है। ठीक है, इसके बाद ही हम ये बता पाएंगे कि रेक्टेंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा। अगर दो रियल रूट्स आ रहे होंगे तो
फाइंड आउट होगा। डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, बी 0 है, यहाँ पर बी क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं है। -4 इंटू ए 2 है, इंटू बी सी कितना है, -800 है। तो जब आप बच्चों ध्यान से देखिए, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, और 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 100 आएगा। तो ये तो ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स 2 रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये भी हुआ कि रेक्टेंगुलर फॉर्म होगा। सो रेक्टेंगुलर मैनग्रोव्स पॉसिबल है। तो इसका सलूशन करते हैं। सलूशन के लिए क्या करेंगे, 2x² माइनस 800 इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं, ठीक है, या -800 को उधर ट्रांसफ़र कर देते तो 2x² इज इक्वल टू 800। 2 से डिवाइड कर देते तो x² इज इक्वल टू 400, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 400, और x का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, +-20। लेंथ निगेटिव नहीं होती है, इसलिए x की वैल्यू को हम क्या लेंगे, 20 मीटर लेंगे। और ये हमारा क्या था, x ब्रेथ था, ये हमारा ब्रेथ हो गया, और लेंथ हमारा कितना हो गया, 2x, यानी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 20 का, तो जो हमारा ब्रेथ होगा वो 40 मीटर का हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या आ रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो अगर पॉसिबल है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तब उसकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, मतलब 2 फ्रेंड्स हैं और उनकी एजेज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। ठीक है, 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इज इन ईयर वॉज 48, यानी 4 साल पहले उनकी एजेज का जो प्रोडक्ट है वो 48 के इक्वल है। तो हमें पहले ये बताना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, अगर पॉसिबल है तो उसको डिटरमाइन करके बताना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट फ्रेंड एज इज इक्वल टू x ईयर्स एंड सेकेंड फ्रेंड एज इज इक्वल टू 20 माइनस x ईयर्स। एक दोनों का सम 20 ईयर्स है, तो एक फ्रेंड का अगर एज x है तो दूसरे का 20 माइनस x होगा। बिफोर देखिए कि फिर क्या लिखा है, 4 ईयर्स एगो, बिफोर या 4 ईयर्स एगो भी लिख सकते हैं, 4 ईयर्स एगो फर्स्ट फ्रेंड एज was x minus 4 years and second friend age was 20 minus x minus 4, that is 16 minus x years। 4 साल पहले ये दोनों की एज हो गई। बाई क्वेश्चन 4 साल पहले की एज का प्रोडक्ट यानी x माइनस 4 और 16 माइनस x का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 48 के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने काम कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। x का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, -4 का इससे करेंगे तो 16 4 जा -64, ठीक, और 4 का इससे करेंगे तो +4x इज इक्वल टू 48। ठीक, अभी हम क्या कर लेते हैं, सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -x²
4x और 16x प्लस 20x, और ये क्या है -64, 48 को लेफ्ट साइड में लाते -48 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए कितना हो जाएगा -x² प्लस 20x, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि दोनों सेम साइन है। तो 8 4 12, 1 कैरी, 6 4 10 और 1 11 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। माइनस कॉमन लेकर राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। x² माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसके रूट्स अगर एग्जिस्ट करेंगे तो ये कंडीशन फॉलो होगी, अगर एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो कंडीशन नहीं फॉलो होगी। तो यहाँ से अगर हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर लें b² माइनस 4ac की, तो b हमारा कितना है -20 है, 20 का स्क्वायर कर लेंगे, -4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 112। ये कितना हो जाएगा 400 माइनस 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो -48 आएगा और ये लेस देन 0 होगा d की वैल्यू। तो हम लिख देंगे सो गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, so the given situation is not possible, the given situation is not possible। ओके बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। पिछले क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। यहाँ पर क्या लेना है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर्स दिया हुआ है और उसकी एरिया दी गई है कितनी 400 मीटर स्क्वायर। तो हमें बताना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो उसका लेंथ और ब्रेथ पता करिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग करते हैं, लेट कर लेते हैं इसका लेंथ कितना है। लेंथ इज इक्वल टू ले लेते हैं x और ब्रेथ इज इक्वल टू ले लेते हैं y। बाई क्वेश्चन इसका पेरीमीटर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू दिया हुआ है 80 मीटर, ठीक है। तो 2 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 40 मीटर। ये एक रिलेशन मिल गया बच्चों, ठीक है। अब इस रिलेशन का यूज़ करके हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगेन बाई क्वेश्चन क्या इनका प्रोडक्ट यानी लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू आल्सो गिवन दैट 400 मीटर स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है। तो हमें ये सिचुएशन जो हम लोगों ने ली है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए हम लेंथ की जगह पे x और ब्रेथ की जगह पे y भी लिख सकते हैं, या फिर लेंथ और ब्रेथ ही रहने दें, कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर एक्स वाई ले लेंगे या लेंथ या ब्रेथ ही रहने दें, वो भी एक वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो ब्रेथ की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहें तो लेंथ को हमें राइट साइड में ट्रांसफ़र करना होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ब्रेथ इज इक्वल टू 40 माइनस लेंथ हो जाएगा, और ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दें, यानी b के प्लेस पर 40 माइनस l लिख दें। तो यहाँ क्या मिलेगा, l इंटू 40 माइनस l इज इक्वल टू 400, ठीक। l से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 40l, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस l स्क्वायर इज इक्वल टू 400। राइट साइड में ट्रांसफ़र करके
लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस 40L और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इसको चेक करके हम देखते हैं कि अगर रूट पॉसिबल हैं तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल है, और अगर रूट्स पॉसिबल नहीं है तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक, अब बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है -40, तो ये हो जाएगा -40 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1, देखिए वेरिएबल हमारा एल है, एल का कोफिशिएंट 1 है, इंटू सी की वैल्यू कितनी है 400 है। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 4 जा 1600 माइनस 4 4 जा 1600। ठीक, तो क्या मिला 0, तो क्या मिलेगा 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमें एल की वैल्यू पता करनी है, तो क्या लिखेंगे, एल इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट पी का स्क्वायर -4AC अपान 2A। ठीक है, तो यहाँ -b की प्लेस पर क्या लिखेंगे, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, -40 लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट इसकी वैल्यू तो हो गई 0, क्योंकि बी स्क्वायर -4AC की वैल्यू 0 फाइंड आउट किया, अपान 2 इंटू ए की वैल्यू 1। तो मिला क्या, एल इज इक्वल टू मिला माइनस माइनस प्लस 40 अपान 2, यानी एल की वैल्यू मिल गई आपको 20 मीटर। ठीक, और L प्लस बी की वैल्यू 40 है, तो L प्लस बी इज इक्वल टू 40 है, तो B इज इक्वल टू बी क्या मिल जाएगा 40 माइनस 20, यानी B की वैल्यू भी 20 मिल जाएगी, क्योंकि दो इक्वल रूट्स मिलने वाले थे। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों भी क्या होंगे 20 होंगे, 20 मीटर के होंगे। इस तरह से बच्चों ये वाली एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी यहीं पे फिनिश हो जाता है। आगे के एक्सरसाइज और चैप्टर्स के सलूशन के लिए चैनल के साथ इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू।